गुड मॉर्निंग बच्चों। यहाँ पर देखो, यह किसका चित्र स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है? बच्चों, क्या तुम लोग इन्हें पहचानते हो? इन्हें हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं। तुम लोगों ने अपने विद्यालयों में इनकी तस्वीर जरूर देखी होगी और आजकल तो प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को इनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में, सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया, पढ़ने जा रहे हैं। यह क्लास 6 के इंग्लिश के यूनिट 3A का चैप्टर है। JCERT का क्लास 6 का इंग्लिश का चैप्टर है और यह इस पाठ का पहला वीडियो है। चलो, इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हम लोग कुछ जानने का प्रयास करते हैं। Great men are remembered by their heroic deeds। जितने भी ग्रेट मैन हैं, मतलब महान लोग हैं, उन्हें याद किया जाता है उनके हीरोइक डीड्स, मतलब उनके साहसी कार्यों के चलते, उनके हीरो वाले मतलब नायकों वाले कार्य के चलते। वैसे कार्य विच ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी फॉर गुड, वैसे कार्य जो समाज में अच्छाई लाते हैं, जो समाज में अच्छा बदलाव लाते हैं। जितने भी महान लोग हैं उन्हें उनके अच्छे कार्यों के लिए याद किया जाता है। वैसे अच्छे कार्य जो कि हमारे समाज में अच्छा बदलाव लाते हैं। इंडिया इज़ ए ब्लेस्ड कंट्री। ब्लेस्ड का मतलब समृद्ध, सौभाग्यशाली। भारत एक बहुत ही समृद्ध या सौभाग्यशाली देश है। वेयर, जहाँ पर मैनी ग्रेट सोल्स, बहुत सारी महान आत्माएं, वेयर बॉर्न, जन्म ली हैं। हु फॉट, जिन्होंने लड़ाई की। एंड ब्रॉट अबाउट, और लाया, क्या लाया? पीस, शांति। एंड यूनिटी, एकता, टू आवर कंट्री। भारत में ऐसी बहुत सारी महान आत्माएं हुई जिन्होंने अपने देश में शांति लाई और भारत की एकता को बनाए रखा। सरदार वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल हैज़ बीन वन ऑफ एमंग दीज नेशनल हीरोज़। इन्हीं महान नेताओं में से एक नाम है सरदार वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल का। तो यह तुम लोगों को याद रखना है बच्चों कि सरदार पटेल का पूरा नाम था वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल और वे इसी तरह के एक राष्ट्रीय नायक हैं, राष्ट्रीय हीरो हैं, जिन्होंने भारत को एकीकृत करने में एक महती भूमिका निभाई थी। तुम लोग जानते हो कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था और देश को आज़ाद करने से पहले अंग्रेज़ों ने देश को 2 भागों में बांट दिया था, मतलब देश के 2 टुकड़े कर दिए थे। एक टुकड़ा भारत बना और दूसरा पाकिस्तान बना और लगभग 500 छोटी छोटी रियासतों को उन्होंने स्वतंत्र कर दिया था। मतलब वे रियासतें अलग रहती, न वे भारत में शामिल होती और न ही पाकिस्तान में। नतीजा क्या होता? वे सारी रियासतें आपस में लड़ाई करते रहती। तो सरदार पटेल ने अपनी कूटनीति से उन सारी रियासतों को भारत में शामिल किया, भारत को एकीकृत किया, क्योंकि वे भारत की ही भाग थी। जब भारत अखंड था, मतलब जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तो वे सारी रियासतें भारत में ही शामिल थी। तो उन्होंने उन सारी रियासतों को भारत में शामिल कराया और इस तरह देश में एकता लाई
और इन्हीं कारणों से उन्हें भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो चलो अब हम लोग उनके बचपन से लेकर के जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक साधारण सा बच्चा भारत के लौह पुरुष में तब्दील हो गया, बदल गया। यहाँ पर तुम लोग देखो, स्क्रीन पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की फोटो देख रहे हो। तुम लोग इन्हें पहचानते भी हो। इन्हें लौह पुरुष, लोहे जैसा पुरुष कहा जाता है। तुम लोग जानते हो कि लोहा बहुत मजबूत है, तो इनका इरादा भी इसी तरह का मजबूत रहता था, अटल रहता था, इसीलिए इन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल was a man of strong will। वल्लभ भाई पटेल एक मजबूत इरादों वाले एंड वर्ड्स और मजबूत शब्दों वाले व्यक्ति थे। जो कह दिया वह कह दिया और उसे अपने कार्य में लाया भी, उसे करके दिखलाया। जो उन्होंने कह दिया उसे करके भी दिखलाया। ऐसा उनका इरादा मजबूत रहता था। He was born on October 31st। उनका जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था 1875 एट नादियाद, गुजरात। गुजरात के नादियाद नामक जगह पर 31 अक्टूबर 1875 को उनका जन्म हुआ था। सरदार पटेल हैज़ नो फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन मतलब औपचारिक शिक्षा, मतलब वे तुम लोगों की तरह स्कूलों में नहीं पढ़े थे जैसे तुम लोग पढ़ते हो, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो इस तरह से सरदार पटेल कभी स्कूल नहीं गए थे, मतलब उनको फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली थी। एंड हेल्प्ड हिज फादर इन द फील्ड। और खेतों में वे अपने पिता की मदद करते थे। प्लाउइंग मतलब खेत जोतने में, एंड सोइंग सीड्स और बीज लगाने में। मतलब सरदार पटेल स्कूल नहीं गए थे और खेतों में, खेत को जोतने में और खेतों में फसल लगाने में अपने पिता की मदद करते थे। एंड ऑल्सो लर्निंग अरिथमेटिक टेबल्स टॉट टू हिम बाय हिज फादर। और खेतों में काम करते करते उनके पिता उन्हें पहाड़ा भी सिखाते रहते थे। ही वॉज ए हम्बल, हम्बल का मतलब होता है नम्र, विनम्र। ही वॉज ए हम्बल चाइल्ड। वे बचपन से ही बहुत विनम्र थे। बट हिज कैरेक्टर, लेकिन उनका चरित्र, एंड विल और उनकी इच्छा शक्ति, वॉज सो स्ट्रॉन्ग। उनका चरित्र और उनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी that he was known as the Iron Man of India later on। अपनी मजबूत चरित्र और मजबूत इच्छा शक्ति के कारण वह छोटा सा विनम्र बालक बाद में भारत के लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। लेट्स नो हाउ ही अर्न दिस टाइटल। तो चलो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि कैसे मिली। देयर आर न्यूमरस इंसिडेंट्स। ऐसी बहुत सारी इंसिडेंट्स मतलब घटनाएं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं ऑफ हिज चाइल्डहुड। उनके बचपन की ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं विच मेड हिम द आयरन मैन, जिन्होंने उन्हें इतना मजबूत बनाया, लोहे जैसा कठोर बनाया। दीज इंसिडेंट्स ऑफ हिज लाइफ टाइम, उनके जीवन की वे सारी घटनाएं मेड द प्रोफेटिक लीडर ऑफ इंडिया, उन्हें भारत का ऐसा नेता बनाया जो कि दूरदर्शी था, भविष्य को देख सकता था। प्रोफेटिक मतलब भविष्य दृष्टा। पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। बचपन की इन्हीं घटनाओं के चलते वे एक ऐसे नेता बने जो अपनी दूरदृष्टि के चलते पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। पॉपुलर का मतलब प्रसिद्ध। ही वॉज बॉर्न मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग। जन्म से ही
वे मेंटली मानसिक रूप से एंड फिजिकली शारीरिक रूप से बहुत मजबूत थे एंड दैट कैरेड थ्रू आउट हिज लाइफ और वे जीवन भर मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत मजबूत बने रहे। इट वॉज हिज इंटेलिजेंस यह उनकी बुद्धिमता थी, डेवोशन समर्पण, हार्ड वर्क कड़ी मेहनत एंड पैट्रियोटिज्म देशभक्ति, मतलब जो 4 विशेषताएं उनमें थी, बहुत बुद्धिमान थे, समर्पित थे अपने कार्य के प्रति, कड़ी मेहनत करते थे और सच्चे देशभक्त थे। तो इन्हीं विशेषताओं के कारण वे भारत के लौह पुरुष बने, आयरन मैन बने, लोहे जैसे कठोर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बने। वंस इन हिज चाइल्डहुड बचपन में एक बार ही गॉट ए बॉयल, उन्हें एक बॉयल का मतलब होता है घाव या फोड़ा, इन हिज आर्मपिट, आर्मपिट का मतलब होता है कांख, बाह के नीचे। तो बचपन में एक बार उनकी कांख में एक फोड़ा हो गया एंड ड्यूरिंग दोज डेज इन हिज विलेज, और उस समय उनके गांव में अगर किसी व्यक्ति को फोड़ा होता था, द पीपुल यूज टू गो टू ए मैन हु कुड ट्रीट दिस, गांव के लोग अपने फोड़े को ठीक करवाने के लिए एक व्यक्ति के पास जाते थे। दिस मैन यूज टू ट्रीट बॉयल, वह व्यक्ति फोड़े को ठीक करता था बाय पुटिंग ए हॉट आयरन रॉड इन द इफेक्टेड एरिया, वह व्यक्ति एक गर्म लोहे की छड़ को फोड़े पर लगाकर फोड़े को ठीक करता था, मतलब गर्म लोहे की छड़ से फोड़े को दागता था। द मैन थॉट, उस व्यक्ति ने सोचा, मतलब वह व्यक्ति जो फोड़े को ठीक करता था, उस व्यक्ति ने सोचा दैट पटेल वॉज वेरी यंग, पटेल अभी बहुत बच्चे हैं, सो ही वॉज ए लिटिल रिलुक्टेंट, वह व्यक्ति थोड़ा सा झिझक रहा था कि इतने छोटे बच्चे को इतने गर्म लोहे की छड़ को कैसे लगाया जाए। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, लेकिन इसके विपरीत, पटेल आस्क्ड हिम, पटेल ने उस व्यक्ति से कहा टू डू फास्ट, जल्दी करो, एज द रॉड वुड बिकम कोल्ड, नहीं तो वह जो गर्म लोहे की छड़ है वह ठंडी हो जाएगी, इफ द मैन डिलेड, डिलेड का मतलब होता है देर। लेकिन पटेल ने उस व्यक्ति की झिझक देखकर कहा कि जल्दी करो, नहीं तो यह गर्म लोहे की छड़ ठंडी हो जाएगी। देन ही डिड नॉट वेट फॉर हिम टू डू, और फिर भी उस व्यक्ति की झिझक देखकर पटेल ने उस व्यक्ति का इंतजार नहीं किया। देन ही डिड नॉट वेट फॉर हिम टू डू दैट लैशिंग एंड डिड इट बाय हिमसेल्फ, मतलब उस व्यक्ति का इंतजार नहीं किया और उस गर्म लोहे की रॉड को खुद ही अपने फोड़े पर लगा लिया। एवरीवन इन हिज विलेज वाज स्टन्ड, एवरीवन मतलब हर कोई, प्रत्येक व्यक्ति उनके गांव का आश्चर्यचकित रह गया टू सी हिज टफनेस एंड स्ट्रेंथ, टफनेस मतलब मजबूती, उस छोटे से सरदार पटेल की, उस छोटे से बच्चे की इतनी मजबूती और ताकत देखकर गांव में प्रत्येक व्यक्ति जिसने भी यह सुना वह आश्चर्यचकित रह गया। ही वॉज सच ए ग्रेट हार्ड वर्कर, वे इतने ज़्यादा परिश्रमी थे, इतने ज़्यादा मेहनती थे, डैट ही बोरोड, बोरोड का मतलब उधार लेना, बोरोड बुक्स फ्रॉम लॉयर्स, लॉयर का मतलब वकील, वे इतने ज़्यादा परिश्रमी थे कि वे वकीलों से किताबें उधार लेकर आते थे। एंड विद इन ए टाइम लिमिट, टाइम लिमिट मतलब समय सीमा, ऑफ 2 years ही कंप्लीटेड हिज स्टडीज़, मतलब समय सीमा 2 साल के अंदर ही उन्होंने दूसरे वकीलों से किताबें उधार ली और अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ली। वे इतने ज़्यादा मेहनती थे, हार्ड वर्कर थे। फ्रॉम हिज टेंडर एज, अपने बाल्यावस्था से ही, बचपन से ही, फ्रॉम हिज टेंडर एज ओनली, अपने बचपन से ही वॉज फिजिकली वेरी स्ट्रांग, वे शारीरिक रूप से बहुत मजबूत थे। ही यूज टू कीप फास्ट, यहाँ फास्ट का मतलब है उपवास, एक फास्ट का मतलब तेज होता है, ही रैन वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ा।
लेकिन वहाँ फास्ट विशेषण है, एडजेक्टिव है, और यहाँ फास्ट नाउन संज्ञा की तरह उपयोग में लाया गया है। ही यूज टू कीप फास्ट ट्वाइस ए मंथ, वे महीने में 2 बार उपवास रखते थे। एंड दोज 2 days ऑफ लॉन्ग फास्ट, और उपवास के उन दोनों दिनों में ही डिड नॉट टेक फूड एंड वाटर, न तो वे पानी पीते थे और न ही खाना खाते थे। मतलब दिन भर वे बिना पानी के और बिना खाना के अपने उपवास के समय में रहते थे। ही वॉज ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर, बिलीवर मतलब विश्वास करते थे। वेजिटेरियनिज्म, वे शाकाहार में पूर्णतः पूरी तरह से विश्वास करते थे, मतलब वे शाकाहारी थे। एंड ही प्लीडेड, प्लीडेड का मतलब बढ़ावा देना, फॉर इट हिज होल लाइफ, और वे अपने पूरे जीवन भर शाकाहार की ही वकालत करते रहे, शाकाहार को बढ़ावा देते रहे। वे खुद भी शाकाहारी थे, शाकाहार में पूर्णतः विश्वास रखते थे और लोगों को भी शाकाहारी बनने के लिए प्रेरित करते थे। तो अभी तक हम लोगों ने सरदार पटेल के बचपन के बारे में जाना। चलो अभी तक हम लोगों ने जो जाना उसी पर आधारित यह तुम्हारी किताब के क्वेश्चंस हैं। कॉम्प्रीहेंशन चेक 1। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन एंड वेयर वाज वल्लभ भाई पटेल बॉर्न? वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जैसा कि तुम लोगों ने अभी वीडियो में जाना, वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नादियाद गुजरात में हुआ था। आंसर है वल्लभ भाई पटेल वाज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था ऑन 31 अक्टूबर 1875, 31 अक्टूबर 1875 एट नादियाद गुजरात, गुजरात के नादियाद नामक जगह पर। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वाज ए बॉय ट्रीटेड इन वल्लभ भाई विलेज? वल्लभ भाई के गांव में फोड़े का इलाज किस तरह से किया जाता था? तो हम लोगों ने अभी इसके पहले जाना कि एक गर्म लोहे की छड़ को फोड़े पर लगाया जाता था। तो आंसर, इन हिज विलेज ए मैन यूज्ड टू ट्रीट बॉयल बाय पुटिंग ए हॉट आयरन रॉड ऑन द इफेक्टेड एरिया। प्रभावित जगह पर मतलब घाव वाली जगह पर एक गर्म लोहे की छड़ को लगाता था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड सरदार पटेल प्ली फॉर होल लाइफ? सरदार पटेल जिंदगी भर किसको बढ़ावा देते रहे, किसकी वकालत करते रहे? तो तुम लोग जानते हो सरदार पटेल पूर्णतः शाकाहारी थे और वे पूरे जीवन भर शाकाहार को बढ़ावा देते रहे। तो आंसर है सरदार पटेल वाज ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ वेजिटेरियनिज्म एंड ही प्लीडेड फॉर इट हिज होल लाइफ। वे पूर्णतः शाकाहारी थे, शाकाहार के में विश्वास रखते थे और जीवन भर शाकाहारी को ही बढ़ावा देते रहे, शाकाहारी होने की वकालत करते रहे। तो यह हम लोगों ने सरदार पटेल के बारे में पढ़ा और यह इस चैप्टर का पहला वीडियो था। उम्मीद है बच्चों तुम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके चैप्टर के आगे के भागों को हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।